पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। दोस्तों ये जो गाना है यार आजकल इतना पॉपुलर हो गया है कि अब एनिमल किंगडम में भी इसका असर भैया देखने को मिल रहा है। यहाँ कई ऐसे जीव जंतु हैं जो अपनी पतली छरहरी काया से सभी को अट्रैक्ट करते हैं। इनमें से कुछ तो भाई साहब इतने दुबले पतले हैं कि इनके आगे 0 फिगर वाली एक्ट्रेस भी फेल है। जी हाँ, लिहाजा आज हम आपको कुछ ऐसे ही दुबले पतले और अट्रैक्टिव जीवों से मिलवाने जा रहे हैं जिनका फिगर देखकर भैया आप भी चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। नंबर 12, वीजल। दुनिया में दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो पतला होने के लिए खूब कसरत करते हैं या फिर जिम जाते हैं, लेकिन दोस्तों जानवरों को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि उन्हें तो भाई पतली काया का जैसे वरदान मिला हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप इस जीव को ही देख लीजिए। सफेद और भूरे रंग के वीजल के पैर छोटे लेकिन शरीर पतला और लंबा होता है। भले ही दोस्तों ये दिखने में वीजल दुबले पतले लगते हैं, लेकिन ये काफी एक्टिव शिकारी होते हैं और मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों जैसे कि चूहे और खरगोश खाते हैं। आमतौर पर इनका फर ब्राउन रंग का होता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो इनका फर दोस्तों पूरी तरह से सफेद हो जाता है, जो इन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता है। वीजल दोस्तों दुनिया में कहीं भी रहने के लिए अनुकूलित है और ये जंगलों से लेकर घास के मैदान और शहरी क्षेत्रों तक लगभग किसी भी आवास में पाए जा सकते हैं। इस प्रजाति में सबसे आम शॉर्ट टेल्ड वीजल है जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाया जा सकता है। नंबर 11, स्पॉटेड गार्डन ईल। दोस्तों स्पॉटेड गार्डन ईल के जरूरत से ज्यादा पतले और लंबे शरीर को देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। ये एक छोटी मछली है जिसकी अधिकतम लंबाई 40 सेंटीमीटर है। इनका शरीर छोटे सफेद धब्बों से ढका होता है जो शिकारियों से छलावरण करने में मदद करता है। ये अपने शरीर का आधा हिस्सा रेत में दफन कर लेते हैं और केवल अपने सिर को बाहर खुला छोड़ते हैं। जैसे ही शिकारी दोस्त इनके करीब आता है तो ये फौरन ही उसे दबोच लेते हैं। इस ईल के आहार में मुख्य रूप से प्लैंकटन, छोटे क्रस्टेशियंस और कार्बनिक पदार्थों के टुकड़े शामिल हैं। इनकी आईसाइट काफी अच्छी होती है जो इन्हें अपने भोजन और शिकारियों को पहचानने में सक्षम बनाती है। चित्तीदार ईल इंडो पैसिफिक के अलावा नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका तक बड़े रूप में पाई जाती है। ये स्लिम ड्रीम ईल 150 फीट गहरे पानी में दोस्तों पाई जाती है, जहां ये रेतीली जगह व ढलानों पर कोरल रीफ्स की सीमा पर रहती है। कभी कभी दोस्तों छलावरण करने के लिए ये समुद्री घास के बीच भी चले जाते हैं। नंबर 10, रेड स्लेंडर लॉरेस। लाल बड़ी आंखें, गोल कान और लंबे पतले शरीर से इन्हें पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। इस छोटे प्राइमेट का दोस्तों नाम भी इनके स्लेंडर बॉडी शेप के कारण ही रेड स्लेंडर लॉरेस पड़ा है। अपनी आंखों की मदद से ये छोटे प्राइमेट्स घोर अंधेरे में भी आराम से देख सकते हैं। इनका फर दोस्तों आमतौर पर लाल भूरे रंग के होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ क्षेत्रों में गहरे रंग के ये हो सकते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से कीड़े और छोटे रीढ़ शामिल हैं। इनके पास सूंघने की अच्छी क्षमता होती है जिससे अंधेरे में कीट शिकार का पता लगा लेते हैं। स्लेंडर लॉरेस श्रीलंका के मूल निवासी हैं और अन्य प्राइमेट्स के विपरीत ये समूहों में नहीं बल्कि अकेले जीवन जीते हैं। लेकिन दोस्तों हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन और अवैध शिकार के कारण IUCN द्वारा लाल लॉरेस को एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। नंबर 9, ग्रे हाउंड। आप सोच रहे होंगे शायद भुखमरी की वजह से इस डॉग की ऐसी हालत हो गई है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों डॉग की ये नस्ल अपने शरीर को लेकर काफी एक्टिव है। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों ग्रे हाउंड साउंड हाउंड की एक नस्ल है, जिसका मतलब ये है कि ये शिकार करने के लिए अपनी स्मेलिंग के बजाय अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं। इनके शरीर में एक लंबी पतली गर्दन और डीप चेस्ट होता है जो संकीर्ण कमर और कूल्हों तक जाती है। इस नस्ल के पास लंबे पैर और लीन मस्कुलेचर होती है जो इन्हें स्लिम रूप देती है। दोस्तों दिखने में भले ही आपको ग्रे हाउंड दुबला पतला लग रहा हो, लेकिन ये काफी तेज गति से दौड़ने में सक्षम होते हैं। ग्रे हाउंड 72 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रभावशाली गति तक पहुंच सकते हैं। स्वभाव से दोस्तों ये नस्ल काफी समझदार होती है, काफी जेंटल होती है। ग्रे हाउंड कई तरह के रंगों में आते हैं जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ब्रिंजल, फॉन, ब्लू और रेड। नंबर 8, ड्रैगन फ्लाई। इस लिस्ट में दोस्तों कुछ स्किनी इंसेक्ट्स भी शामिल है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ड्रैगन फ्लाई की। इनकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत कीड़ों में होती है। इन आकर्षक कीटों के पंख काफी पतले और नाजुक होते हैं, जिनकी मदद से ये उड़ पाते हैं। ड्रैगन फ्लाई साइज में दोस्तों छोटे और पतले होते हैं और केवल 2 से 3 इंच लंबे होते हैं। इनके सिर शरीर की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और इनकी बड़ी संयुक्त आंखें होती हैं जो ड्रैगन फ्लाई को बेहतर विजन देते हैं। ड्रैगन फ्लाई दोस्तों काफी चमकीले रंग में होते हैं जैसे वाइब्रेंट ब्लूज और हरे से लेकर भूरा और पीला रंग आदि। ये कीट भी काफी फुर्तीले होते हैं और अपने शरीर को हवा में ही पकड़ लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई दोस्तों आमतौर पर मच्छरों और मिजिस को खाते हैं, लेकिन ये तितलियों, पतंगों, मधुमक्खियों, मक्खियों और यहाँ तक कि अन्य ड्रैगन फ्लाई भी खा सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई आमतौर पर दोस्तों नदी के किनारे, नहरों, खाइयों, तालाबों और झीलों जैसे ताजे पानी के पास पाए जाते हैं।
नंबर 7, मीरकट। मीरकट कोई और नहीं बल्कि दोस्तों साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला एक छोटा सा नेवला है। इनके पास पॉइंटेड स्नॉट के साथ साथ एक लंबा पतला शरीर होता है और इनके सिर पर बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। इनके शरीर की लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक होती है और अधिकतम वजन 730 ग्राम होता है। मीरकट का फर दोस्तों आमतौर पर येलोइश ग्रे कलर का होता है, जिसमें पीछे और किनारों पर गहरी धारियां होती हैं। ये जानवर अविश्वसनीय रूप से जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए ये अपने आसपास हो रही एक्टिविटीज को देखने के लिए अपने हिंद पैरों पर खड़े हो जाते हैं। जब ये जीव अपने पिछले 2 पैरों पर खड़े होते हैं तो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। मीरकट्स अपना पसंदीदा भोजन तलाशने के लिए अपनी तेज स्मेलिंग सेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पर बीटल्स, कैटरपिलर्स, मकड़ियों और बिच्छू पर फीड करते हैं। नंबर 6, एट्रस्कन श्रियो। चूहे जैसे इस छोटे जीव को लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि दोस्तों एट्रस्कन श्रियो की बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में होती है। एट्रस्कन श्रियो दुनिया के सबसे छोटे स्तनधारियों में से एक है और ये कॉमन श्रियो से निकटता से संबंधित है। इनकी एक लंबी नुकीली थूथन, छोटी आंखें और एक छोटी पूंछ होती है। इनका फर आमतौर पर ब्राउन या ग्रे ब्राउन रंग का होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपने हाथ पर भी उठा सकते हैं। एट्रस्कन श्रियो का वजन 1.3 से 2.5 ग्राम तक का होता है और इनकी लंबाई दोस्तों 3 से 5.2 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें पूंछ शामिल नहीं है। ये मुख्य रूप से यूरोप और पश्चिमी एशिया में जंगल और झाड़ियों में रहते हैं। ये दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहते हैं और भोजन की तलाश में कहीं भी घुस जाते हैं। एट्रस्कन श्रियो सर्वाहारी होते हैं और ये ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स पर फीड करते हैं, जिनमें दोस्तों कीड़े, लार्वा और केचुए शामिल हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये छोटे चूहे एक दिन में अपने शरीर के वजन का आप जानते हैं 2 गुना तक उपभोग कर सकते हैं। नंबर 5, कॉमन हाउस गैको। कॉमन हाउस गैको यानी छिपकली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का मूल निवासी है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे दोस्तों एशियन हाउस गैको, पैसिफिक हाउस गैको, छिपकली और मून लिजार्ड आदि। अधिकांश गैको निशाचर होते हैं, यानी कि रात में शिकार करने वाले। ये दिन के दौरान छिपे रहते हैं और रात में भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। इनके दैनिक आहार में ज्यादातर कीड़े शामिल है। इस छिपकली का शरीर भी काफी पतला और लंबा होता है। आप इन्हें आराम से घर के दीवारों और छतों पर देख सकते हैं। इनकी स्किन काफी पतली होती है और ये आमतौर पर ब्राउन ग्रे रंग के होते हैं। एक आम घरेलू छिपकली के सिर की दोस्तों शेप त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर होती है, जिसमें बड़ी सुनहरी आंखें और एक छोटी लेकिन शक्तिशाली पूंछ होती है। घर की छिपकली आमतौर पर लंबाई में लगभग 5 इंच तक बढ़ती है। नंबर 4, नीडल फिश। सच में दोस्तों इस मछली की शारीरिक बनावट कमाल की है। हद से ज्यादा पतले और लंबे शरीर वाली यह मछली दुनिया के कई हिस्सों में तटीय क्षेत्रों और एस्ट्यूरीज के पास पाई जाती है। इनकी लंबाई 3.0 से 95 सेंटीमीटर तक होती है। नीडल फिश की सबसे बड़ी खासियत उनकी लंबी संकीर्ण चोंच है, जिसमें कई नुकीले दांत होते हैं। अपनी इस अनोखी चोंच की मदद से ये छोटे क्रस्टेशियन और अन्य मछलियों जैसे शिकार को पकड़ती है। नीडल फिश का चमकीला सिल्वर रंग इन्हें पानी के साथ मिलाने में मदद करता है। अपने दुबले पतले शरीर की मदद से ये अनोखी मछली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। इसके अलावा ये पानी से बाहर छलांग लगाने के लिए भी जानी जाती है। नीडल फिश के भोजन की बात करें तो यह मुख्य रूप से छोटी मछलियों पर फीड करती है। इसके अलावा ये क्रिल, स्विमिंग क्रस्टेशियन, छोटे सेफलोपॉड्स और कीड़े भी खा लेती है। नंबर 3, स्टोट। स्टोट एक छोटा दोस्त और मसलीट है जो वीजल और उदबुलाव से संबंधित है। इनके छोटे पैर होते हैं, गर्दन लंबी होती है और शरीर भी लंबा होता है। हम आपको बता दें स्टोट का फर मौसम के अनुसार बदलता रहता है। जी हाँ, गर्मियों में इनका फर भाई आमतौर पर व्हाइट अंडरपार्ट्स के साथ हल्के भूरे रंग का होता है और इनकी पूंछ का सिरा काला होता है, जबकि सर्दियों में आप जानते हैं इनका जो फर होता है वो सफेद हो जाता है और उस वक्त ये जीव काफी प्यारा और खूबसूरत लगता है। बहुत कमाल का। स्टोट्स मांसाहारी होते हैं और दोस्तों मुख्य रूप से कृंतकों, पक्षियों, कीड़ों और यहाँ तक कि मछलियों को भी खाते हैं। ये फास्ट रनर्स भी होते हैं जो 18 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं। इनकी एक बढ़िया खूबी ये भी है कि ये पहाड़ों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चढ़ लेते हैं। साथ ही साथ ये एक अच्छे तैराक भी है, इसलिए इन्हें पकड़ना बॉस काफी मुश्किल है। पतली काया वाले ये मैमल्स यूरोप और उत्तरी अमेरिका सहित दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। नंबर 2, ग्रेट ईग्रेट। अपनी सादगी से यह बगुला दोस्तों हर किसी का दिल जीत लेता है। ग्रेट ईग्रेट उत्तर मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लुप्तप्राय पक्षियों की सबसे आम प्रजातियों में से एक है। इनकी गर्दन भाई एकदम सुराही की तरह पतली होती है और साथ ही काफी लंबी भी होती है। इसके अलावा खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनके पास बड़ी पीली चोंच और शार्प काली आंखें होती हैं। इनके सफेद पंख भी दोस्तों काफी लंबे और पतले होते हैं जो इनके शरीर को और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं। ये बगुले अपना अधिकांश समय उथले पानी में मछली, मेढक, क्रस्टेशियन,
कीड़े, सांप और अन्य छोटे शिकार की तलाश में बिताते हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी काली आंखें लाइट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, जो इन्हें अंधेरे में बेहतर देखने की परमिशन देती है। नंबर 1, कैरोलिना मैंटिस। असाधारण सा दिखने वाला ये कीट दोस्तों कैरोलिना मैंटिस के नाम से जाना जाता है। इनके शरीर का एक एक अंग विचित्रता से भरा हुआ है। कैरोलिना मैंटिस का शरीर भाई इतना पतला है कि ऐसा लगता है जैसे किसी टहनी को तोड़कर मरोड़कर बनाया हो। कैरोलिना मैंटिस के पास एक संकीर्ण छाती, मोटा पेट और सिर के किनारे पर उभरी हुई आंखें होती हैं। आसपास की जानकारी का पता लगाने के लिए दोस्तों इनके पास छोटे एंटीनास भी होते हैं। सही सुन रहे हैं आप। ये कभी कभी ऐसी मुद्रा में बैठते हैं जैसे मानो प्रेयर कर रहे हो। ये अनोखे कीट अपने आसपास के परिवेश में इतना घुल मिल जाते हैं कि इनकी पहचान करना भाई बहुत मुश्किल है। इनकी गिनती शिकार कीट के तौर पर होती है, जो छोटे कीट जैसे मक्खी, पतंगे, तितलियां, तैतीं, मधुमक्खियां, कैटरपिलर और ट्रू बग्स को खाते हैं। यह मैंटिस की एक ऐसी प्रजाति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना और साउथ कैरोलिना के मूल निवासी है। इसलिए दोस्तों इनका नाम कैरोलिना मैंटिस पड़ा है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे मुझे बताइए ना, इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे यूनिक और अच्छा लगा? कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।